सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से हम एक नए बुक के ऊपर सीरीज चालू करने वाले हैं जो कि है ऑथर जेम्स एलन की एज अ मैन थिंकर। चैप्टर नंबर 1, थॉट्स एंड कैरेक्टर। एज अ मैन थिंकथ इन हिज हार्ट सो इज ही। ये कहावत न केवल मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व को समाहित करती है परंतु उनके जीवन के हर स्थिति और परिस्थिति तक पहुंचने के लिए व्यापक है। मनुष्य वास्तविकता में वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं। उनका चरित्र उनके सभी विचारों का पूर्ण समूह है। जैसे पेड़ बीज से उत्पन्न होता है और उसके बिना नहीं बढ़ सकता, वैसे ही मनुष्य के हर काम के पीछे का गुप्त बीज होता है उनके विचार। ये हर रूप में लागू होता है, चाहे हम हड़बड़ी में बिना सोचे समझे काम करें या फिर सहजता से सोच समझकर काम करें। बीज से वृक्ष तक का विकास होता है हमारे कर्म, आनंद और दुख होता है उसके फल। इसी प्रकार मनुष्य अपने ही खेती द्वारा फलों को प्राप्त करता है जो कि या तो मीठे होते हैं या तो कड़वे होते हैं। मन के विचारों ने ही हमें बनाया है। आज हम जो कुछ भी है वो हमने ही विचारों द्वारा निर्मित किया है। यदि इंसान के मन में बुरे विचार आते हैं तो उसके पीछे दुख ऐसे आता है जैसे बैल के पीछे गाड़ी का पहिया। और यदि हम विचारों की शुद्धता का संग करें तो आनंद हमारी छाया बनकर हमारे साथ चलता है। इंसान सिद्धांतों द्वारा विकसित होता है और कारण और प्रभाव यानी कि कॉज और इफेक्ट विचारों के छुपे दायरे में भी उतने ही पूर्ण और अविचलित होते हैं जितने कि दृश्य और भौतिक जगत में। एक महान और उच्च कोटि का चरित्र किसी उपकार या अवसर से बनने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि वो तो सही सोच में निरंतर प्रयास का परिणाम है और उच्च विचारों को संजो कर उनका संग करने का प्रभाव है। वैसे ही नीच और असुरिक प्रवृत्ति वाला चरित्र उसी प्रक्रिया से बनता है, मतलब लगातार घिनौने विचार का आश्रय का परिणाम। इंसान खुद की वजह से ही बनता या बिगड़ता है। विचारों के आर्मरी से वो या तो ऐसे हथियार सिलेक्ट करते हैं जो कि आगे चलकर उनके नाश का कारण बनते हैं, या फिर वो ऐसे औजार बनाते हैं जो कि उन्हें शांति, शक्ति और आनंद का स्वर्गीय भवन बनाने में मदद कर सके। इन चुनावों में सही चुनाव और विचार के प्रयोग से ही इंसान डिवाइन परफेक्शन की ओर बढ़ता है। इसी तरह दुर्व्यवहार और गलत विचारों के प्रयोग से ही वो आसुरिक प्रवृत्ति से भी नीचे गिर जाता है। और इन दोनों एक्सट्रीम लेवल्स के बीच में जितने भी स्तर आते हैं, मनुष्य उनका निर्माता और स्वामी है। आत्मा से संबंधित सभी सुंदर सत्य जो कि इस युग में प्रकाश में लाए गए हैं, उनमें सबसे आनंददायी वचन ये है कि इंसान विचारों का स्वामी है, चरित्र का निर्माता है और स्थिति, परिस्थिति या नियति को आकार देने वाला है। शक्ति, बुद्धि, प्रेम और विचारों के स्वामी के रूप में इंसान हर प्रॉब्लम और डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने का सामर्थ्य रखता है और खुद के अंदर ही ट्रांसफॉर्मेटिव और रीजनरेटिव एनर्जी रखता है, जिसके बल पे वो हर चीज़ बन सकता है जो वो बनना चाहे। इंसान अपनी सबसे कमज़ोर और अबेंडेंट स्टेट में भी स्वामी ही होता है, लेकिन कमज़ोरी और खुद के पतन के समय पे वो एक मूर्ख स्वामी होता है जो अपने साम्राज्य को गलत तरीके से चलाता है। जब वो अपने स्थिति पर चिंतन करे और जिन सिद्धांतों पे उसका अस्तित्व स्थापित है उनको लगन से खोजे और समझने की कोशिश करे, तब वो बुद्धिमान स्वामी बन जाता है और अपनी ऊर्जा को बुद्धिमत्ता से निर्देशित करता है, अपने विचारों को फलदायी मुद्दों पे लगाता है। और ऐसा कॉन्शियस मास्टर सिर्फ अपने भीतर के विचारों के नियम के खोज के द्वारा ही बना जा सकता है। ये खोज पूरी तरह से एप्लीकेशन, सेल्फ एनालिसिस और एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। केवल खोज और माइनिंग से ही रत्न प्राप्त होते हैं, वैसे ही व्यक्ति अपने अस्तित्व से जुड़े सारे राज, सत्य, तथ्य को प्राप्त कर सकता है अगर वह अपनी आत्मा के खान में गहरी खुदाई करे। इंसान ही अपने चरित्र का निर्माता होता है, जीवन को ढालता है और अपने भाग्य की रचना करता है। अगर वो अपने विचारों को देखे, नियंत्रित करे और अपने विचारों को बदले तो उसे उसका परिणाम दूसरों के जीवन में, खुद के जीवन में आने वाली परिस्थितियों में दिखेगा। और अगर वो रोज़ इस चीज़ पर अभ्यास करे, ध्यान दे और कॉज एंड इफ़ेक्ट का जो सिद्धांत है उसे जोड़कर अपने एक्सपीरियंसेस को देखे, तो ये चीज़ उसके लिए ज्ञान, समझ और शक्ति प्राप्त करने का साधन बन सकता है। इस दिशा पर चलने वाले व्यक्ति के लिए एक पूर्ण नियम यह है कि वो जिस भी चीज़ को ढूंढेगा वो उसे प्राप्त कर लेगा और जो भी दरवाज़ा खटखटाएगा वो उसके लिए खुल जाएगा। केवल धैर्य, अभ्यास और निरंतर आग्रह से ही व्यक्ति ज्ञान के मंदिर के द्वार में प्रवेश कर पाता है।
सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। हम जल्द ही चैप्टर 2 को लेके आएंगे। आपको आज के इस वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छी बात कौन सी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और हम ऐसे ही पार्ट्स लाएंगे। तो उससे कनेक्टेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।